Hello dear students, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. So today's topic is time and method of the application. Okay, so let us see the time of the application. So we have four categories, which is before preparatory tillage, and the second is basal dressing, and the third one is at sowing or planting, and the fourth one is top dressing. Okay, so we have four category for the time of the application of manure and fertilizer. Okay, so first one is a before preparatory tillage. Okay, so as the name suggests that bulky organic manure, green manure, soil amendments and soil conditions are applied before preparatory tillage for through mixing with the soil. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बिफोर प्रेपरेटरी टिलेज मतलब टिलेज ऑपरेशन करने से पहले ही हम क्या करते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं हम फील्ड में पहले ही अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, स्प्रेड कर देते हैं. और स्प्रेड नहीं करते तो हम एक बल्क में डिस्टेंस मेंटेन करके एक जगह उसको कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, आप सपोज अब जब विलेज में जाते हैं या आपने कभी देखा होगा कि फील्ड में जैसे ही बारिश होने वाली होती है. ठीक है, मतलब 15 जून से पहले जो है प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाता है सोइंग करने का, पैडी का या किसी और क्रॉप का. ठीक है, तो उस टाइम जो होते हैं फार्मर्स जो होते हैं वो अपने जो ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं. ठीक है, ये डोमेस्टिक मैन्योर होते हैं जो, ठीक है, जो घर में हमारे जो भी कूड़े करकट से तैयार हुए जो मैन्योर होते हैं उनको क्या करते हैं वो फील्ड में एक एक जगह पे एक डिस्टेंस जिगजैग मोशन पे या जिगजैग सीक्वेंस पे वो क्या करते हैं कलेक्ट करके रख देते हैं. ठीक है, उसके बाद वो टिलेज ऑपरेशन करते हैं. तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है या ग्रीन मैन्योर होता है वो प्रॉपर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. मतलब पहले ही आपने टिलेज ऑपरेशन करने से पहले ही आपने वो कलेक्ट कर दिया, फिर टिलेज ऑपरेशन किया तो थ्रू द टिलेज ऑपरेशन क्या होते हैं वो फील्ड पे इवनली क्या होते हैं स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज सॉइल अमेंडमेंट. सो इन दिस सेक्शन क्वेश्चन हैज बीन अराइज एट फर्स्ट दैट सॉइल अमेंडमेंट्स. ओके, सो व्हाट इज सॉइल अमेंडमेंट्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है मोस्टली एवरी क्रॉप्स रिक्वायर द रेंजेस बिटवीन 4 to 7 pH. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर नीदर एसिडिक और बेसिक. ठीक है, so if our soil is getting more acidic or basic in this condition we have required some amendments. Okay, so amendments material as well as so chemical which is improve our soil quality and texture. Okay, so this is the kind of soil amendments. अब soil amendments क्या है, मिट्टी को सुधार करने वाली मटेरियल जिससे हम मिक्स जो हमारे सॉइल की जो क्वालिटी होती है या जो उसका टेक्सचर होता है उसको क्या करता है सुधार करता है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द सॉइल अमेंडमेंट्स. सो इफ आवर सॉइल हैज़ बीन एसिडिक वी नीड टू अप्लाई टाइप ऑफ material which is lime material. Okay, and if our soil has been more basic so we should apply to the gypsum. Okay, so lime and gypsum is a very essential amendment material for basic and acidic soil. So always remember that thing कि हमें जब एसिडिक सॉइल होती है और हमें जब उस एसिडिक सॉइल को बैलेंस करना होता है तो हम लाइम अप्लाई करते हैं अपने फील्ड पे. लाइम मतलब क्या होता है चूना. ठीक है, बेसिक चूना हम अप्लाई करते हैं फील्ड पे. और जब हमारा सॉइल जो है वो बेसिक हो जाता है, क्षारीय नेचर का हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं उसमें जिप्सम. ओके, सो दिस टू एज वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि लाइम और जिप्सम जो है वो अमेंडमेंट मटेरियल है सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, सॉइल को की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, एंड द सेकेंड इज बेसल ड्रेसिंग. सो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बिफोर लास्ट प्लॉइंग, पडलिंग और बिफोर सोइंग और प्लांटिंग. ठीक है, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम प्लॉइंग से पहले अप्लाई करते हैं. That is called the basal dressing. And after that, at sowing or planting, so concentrated organic manure readily soluble in higher mobile fertilizers, slow release fertilizers, starter dose of nitrogen fertilizers to legume crops and fertilizers for specific nutrient deficient soil are
अप्लाई ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस होते हैं सॉइल में, मतलब नाइट्रोजनस फर्टि हम किसी लेग्यूम क्रॉप में जो बेसिक बेसल डोज या जो स्टार्टिंग में जो हम डोज देते हैं नाइट्रोजन के, क्योंकि बेसिकली जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनको नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन जो प्रोवाइड करते हैं उस वो कम रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि वो खुद ही नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हमें उस नोडल को डेवलप करने के लिए स्टार्टर डोज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आवश्यकता होती है उसको देने की। ठीक है, वो एक रिक्वायरमेंट होता है उनके लिए। तो इस कंडीशन पे, या फिर ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल नेचर के हैं अगर कोई न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सोइंग टाइम पे ही देना पड़ता है। ठीक है, सोइंग या जो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है उसी टाइम अप्लाई करना होता है, ताकि प्रॉपर जो है मोबाइल हायर मोबाइल नेचर का है, अगर हम उसे पहले ही अप्लाई कर देते हैं फिल्म में सपोज, तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो वो जितना हमारे सीड को या हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उनके प्रोम्यूल या रेडिकल के डेवलप होने से पहले ही वॉलेटाइल हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए हम सोइंग या प्लांटिंग टाइम पे जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एट सोइंग और प्लांटिंग टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज टॉप ड्रेसिंग. So it is the application of manure and fertilizer to the established crop within crop duration. So top dressing may be done to the soil or the foliage. Split application of nitrogen and potassium is done throughout the application period to increase the fertilizer use efficiency. ठीक है, तो टॉप ड्रेसिंग से हमें समझ आ रहा है कि हम उस सिचुएशन पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के जब हमारा ऑलरेडी क्रॉप जो है स्टैब्लिश्ड हो गया है, मतलब रूट डेवलपमेंट हो गया है हमारे क्रॉप का। ठीक है, उस ड्यूरेशन पे जब हम अप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर्स को या मैन्योर को, दैट इज़ कॉल्ड द टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द क्रॉप। ठीक है, कि हम उन्हें कैसे अप्लाई करें, या तो सॉइल बेसल अप्लाई करें, मतलब सॉइल में या रूट के पास अप्लाई करें हम उस मैन्योर को सपोज, या कुछ मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर्स ऐसे होते हैं, जैसे नीम से जो हम प्रेपरेशन करते हैं, नीम खली से जो हम बनाते हैं मैन्योर या इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र, उनको हम क्या करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, मतलब ऊपर से देते हैं, है ना, ऊपर से देते हैं, मतलब हम लीव्स को प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को नहीं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्रॉप लिए हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड टू डन द सॉइल और दी to the foliage or split application of nitrogen and potassium is done throughout the cropping period. ठीक है, तो ये क्या होता है, टॉप ड्रेसिंग होता है। Okay, and the second thing is method of the application. So the choice of method and time of the fertilizer application depends on the form and amount of the fertilizer and convenience of the farmers, the efficiency and safety of fertilizer applications. ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फार्मर्स टू देयर कन्वेंसी। ठीक है, वो जैसे कन्वेंस होंगे या उनको जैसे कन्वीनियंट लगेगा, मतलब जितना आसान उनको जिस तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, वो क्या करते हैं, जो टाइम होता है या चॉइस है एप्लीकेशन का वो प्रोवाइड कराते हैं। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। जैसे कि हम अगर इरिगेशन करना है, या तो हम जब इरिगेशन करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हम अगर अपने प्लांट में पानी डालते हैं, दैट इज़ गुड फॉर आवर क्रॉप। और अगर हम शाम के समय, ठीक है, आफ्टर 4 o'clock अगर हम अपने फील्ड पे इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे क्रॉप को, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो ये बीच का टाइम होता है, मतलब 12 से 4 बजे का टाइम, उस बीच में हम वाटर अप्लाई नहीं करते अपने प्लांट पे। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, जितना भी वाटर होता है, मैक्सिमम वाटर जो होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करने की, कम मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इवेपोरेट हो जाता है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है उसका, उड़ जाता है। हमारे प्लांट को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते। इस वजह से ये टाइम फिक्स है गुड इरिगेशन करने का। ठीक है, वैसे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करने का टाइम और अप्लाई करने का जो मेथड है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, सॉलिड मेथड। ठीक है, सो सॉलिड मेथड में वी हैव 3 कैटेगरी विच इज़ ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग एंड प्लेसमेंट एंड लोकेशन और स्पॉट एप्लीकेशन। ठीक है, फिर इन सबको हमने फर्दर डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि ड्रिलिंग को हमने फर्दर डिवाइड किया है। सो ड्रिलिंग क्या है, उसमें हमने क्या क्या देखा कि एक होता है प्लाउ सोल प्लेसमेंट इन दिस मैथड ऑफ द फर्टिलाइजर आर अप्लाइड और ड्रॉप्ड इन द plow. Okay, and the second is
deep placement, subsoil application. Okay, then the third main solid form is location or spot application. So location and spot application has been categorized into 5 category. ठीक है, contact of the drill placement, then the band placement, then the band placement is a further divide for the 3 category, which is hill placement, row placement, circular placement, and after that we have third category, which is pocket placement, side dressing, pallet application and all kind of that. Okay, सो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. याद करने का ये अच्छा तरीका है. ठीक है, आपको पहले क्या करना है, सॉलिड फॉर्म को कितने कैटेगरी में डिवाइड करा है ये आप पहले लिखेंगे अपने नोट्स में. फिर उसको फर्दर डिवाइड किस किस एप्लीकेशन जो है, मेथड ऑफ द एप्लीकेशन उसको फर्दर डिवाइड किया है वो लिखेंगे. फिर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि बैंड एप्लीकेशन को फिर से फर्दर डिवाइड किया. बैंड एप्लीकेशन में भी 3 टाइप्स के होते हैं अलग अलग. ठीक है, तो वो आप करके एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको याद करने में बहुत ही ईजी होगा. ओके, anyways, let us see the broadcasting method. So the manure and fertilizer is scattered uniform over the field before planting the crop and are incorporated by tilling or cultivating. ठीक है, जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग हमने पढ़ा था ना सोइंग मेथड में कि सिर्फ स्प्रेड आउट कर दो, हाथ से जो फार्मर है वो स्प्रेड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग. सिमिलरली ये जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर होता है उसमें भी ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब हाथ से जो छिड़काव कर देते हैं वो ही प्रोसेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग होता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एक स्कैटर्ड फॉर्म में. ठीक है, बट किसी भी, चाहे वो सीड का हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र का हो, चाहे वो मैन्योर का हो, जब हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं फील्ड पे तो वो अनइवन मेथड होता है. यूनिफॉर्म तरीके से हम नहीं कर पाते क्योंकि मैनुअली हम अप्लाई करते हैं. सपोज हम तो कहीं पे ज़्यादा सीड या कहीं पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, तो ये कौन सा है ये. ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेथड की, चाहे वो इट कुड बी अ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र और मैन्योर और एज वेल एज सोइंग मेथड. ठीक है, तो ये जो है बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो सीड्स का हो, फर्टिलाइज़र का हो या मैन्योर का हो या किसी इंसेक्टिसाइड्स का हो. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे. एंड द सेकेंड मेथड इज ड्रिलिंग एंड प्लेसमेंट मेथड. ठीक है, तो फर्टिलाइज़र आर प्लेस्ड इन द सॉइल फरोज फॉर्म एट द डिज़ायर्ड डेप्थ. ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में फरो और रिज क्या होता है बताया था. ठीक है, तो फरो और रिज क्या होता है कि जो हम क्यारियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो जो चढ़ी हुई मिट्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड द फरो. ठीक है, और जो चढ़ी हुई मिट्टी दो फरो के बीच की जो जगह बचती है, ठीक है, सो हम कह सकते हैं प्लेस बिटवीन टू फरोज आर कॉल्ड रिजेस. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिज करते हैं. तो हम रिज में आप देखेंगे कि गांव में ऐसे क्यारियाँ बनाते हैं गार्डन्स वगैरह में, है ना, या खेतों में, और क्या करते हैं जो रिज होता है ना, मतलब दो फरों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द रिज, है ना. तो जो रिज होता है उसमें हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं या कभी कभी हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, सब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉइस्चर का या फर्टिलाइज़र का. ठीक है, तो ये सारा जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा क्रॉप लिया है और एट द सेम टाइम फार्मर के कन्वीनियंट पे वो किस मेथड को कन्वीनियंट समझ रहा है अपने लिए. ठीक है, so placement can be done by the following ways. So first one is plow sole placement. So in this method of the fertilizers are applied or dropped in this plow sole which will be covered by the plow during the opening of adjacent furrow. ठीक है, प्लाउ सोल प्लेसमेंट मतलब क्या था, प्लाउ का जो सोल होता है उससे हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराता है, उसके बाद मिट्टी को प्लाउइंग करने के साथ साथ उसको कवर भी करते जाता है. ठीक है, तो मतलब एक ही काम से हम दो काम ले लेते हैं. ठीक है, एक वर्क से, एक टिलेज ऑपरेशन से हमारा दो काम हो जाता है. एक तो टिलेज प्लाइंग हो जाती है ना, और दूसरा क्या होता है, मैन्यूर या फर्टिलाइज़र का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है.
ठीक है। एंड द सेकेंड इज डीप प्लेसमेंट। सो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स आर प्लेस्ड एट अ टाइम at the bottom of the topsoil at the depth of 10 to 12 centimeter, especially in the puddle rice soil. So this is very important. So every time question has been asked the puddle soil में किस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, तो you should give the answer that deep placement application हमने करा हुआ होता है, मेथड ऑफ द एप्लीकेशन होते हैं सॉइल के लिए, ठीक है, सॉरी पडल राइस के लिए, ठीक है। जो पडलिंग राइस मतलब क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन में जब हम पडलर चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पडलिंग राइस, एज सिंपल इज दैट, ओके। सो ये होता है डीप फर्टिलाइजर, ठीक है। And the third is subsoil application. So fertilizer are applied in the subsoil, especially for free crops and orchard crops at the depth above 15 centimeters. So that depth is a very mandatory for remind, ठीक है, हमेशा आपको याद करना है, हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि 15 सेंटीमीटर डेप्थ होता है सबसॉइल एप्लीकेशन में मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जो है सॉरी मिनिमम जो है 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर मिनिमम होगा या उससे ज़्यादा भी हो जाता है सब सॉइल एप्लीकेशन में, ठीक है। और स्पेशली जो भी ऑर्चर्ड क्रॉप होते हैं, है ना, मतलब ऑर्चर्ड का क्रॉप मतलब ट्रीज़ वाले क्रॉप, है ना, तो उस टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं उनमें हम ये करते हैं, जिन जिन क्रॉप्स में ट्रेनिंग और प्रूनिंग हम करते हैं ना, उस टाइप के क्रॉप में हम सब सॉइल एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइज़र का, मैन्योर का, ठीक है। डीप प्लेसमेंट भी आप याद करेंगे कि डेप्थ कितना होता है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है प्लेसमेंट करने का, ठीक है, टॉप सॉइल में। टॉप सॉइल में मतलब अपर सरफेस ऑफ द सॉइल में, सब सॉइल में नहीं, ठीक है, ओके। एंड द थर्ड इज व्हाट, okay, first one we had see that broadcasting, then the drilling and placement, and the third is location और spot application, okay। so इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसको एक फ्लो चार्ट बना के आप याद रखेंगे, आपको easily ये रिमेंबर रहेगा, ठीक है, हमेशा आपको रिमाइंड रहेगा कि ये जो फ्लो चार्ट है तो किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है ये, ठीक है। तो आपको ऐसा पैरा में नहीं लिखना है, फ्लो चार्ट से आपको याद रखना है ये, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, ठीक है। So we need to remember this because this is very important to remind also, okay। Anyways, the third is location or spot application. So fertilizer are placed in the root zone or the spot near the roots from which roots can be absorbed easily, ठीक है। तो लोकेशन और स्पॉट एप्लीकेशन मतलब रूट के पास ही प्रोवाइड कराना फर्टिलाइज़र को, दैट इज़ कॉल्ड द लोकेशन और स्पॉट एप्लीकेशन, मतलब जिस स्पॉट पे एसेंशियलिटी है, जिस स्पॉट पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे डायरेक्ट प्रोवाइड कराना, दैट इज कॉल्ड द लोकेशन और स्पॉट एप्लीकेशन, ओके। सो इन लोकेशन एंड स्पॉट वी हैव 5 कैटेगरी। So first one is contact of drilling placement, okay। So fertilizer or manures are placed at the time of drilling for placing the seeds। फर्टिलाइज़र और मैन्योर विल हैव गुड कॉन्टैक्ट विद द सीड्स और सीडलिंग, मतलब कब देना है हमको कॉन्टैक्ट में, जब हम ड्रिल करते हैं, जैसे हम प्रोवाइड कराते हैं, सीड डालते हैं हम अपने, है ना, सीड्स जो है वो सोन करते हैं, उसी टाइम पे हम जब फर्टिलाइज़र या मैन्योर का एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट और ड्रिलिंग मेथड, ठीक है, ताकि उनका गुड कॉन्टैक्ट या ईजी कॉन्टैक्ट सीड्स का जो है या सीडलिंग्स का जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर से बना रहे, ओके। लेट अस मूव। The second one is band placement, okay। So band placement we have 3 category: hill placement, row placement and circular placement, okay। So what is band placement? So this is the placement of manure or fertilizers or both in bands on the side or both sides of the row at about 5 centimeter away from the seeds or plant in any direction। Such band placement of 3 types, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को एक बैंड में देते हैं हम, ठीक है, मतलब बैंड एक जो होता है जैसे रिज और फरो बना है, ठीक है, तो दोनों साइड पे हमने किनारे मतलब साइड में हमें सीड से हमको मिनिमम 5 सेंटीमीटर दूरी में हम जब एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइज़र का, दैट इज़ कॉल्ड द बैंड प्लेसमेंट, ठीक है। सो बैंड प्लेसमेंट में हमारे पास 3 कैटेगरी है, ठीक है। क्या है, पहला हिल प्लेसमेंट। सो इन वाइडली स्पेस्ड क्रॉप लाइक कॉटन, कैस्टर, cucurbits, fertilizers or manures are applied on the both sides of the plants only but not continuously along the row, ठीक है, मतलब
क्या बोल रहा है कि हिल प्लेसमेंट से हमको समझ आ रहा है कि जो हिल लाइक स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना कैस्टर में या कॉटन की जो मिट्टी चढ़ाना हम कह सकते हैं, अर्थिंग अप करना, ठीक है। तो जब हम मिट्टी चढ़ाना वाला जो प्रोसेस में एक हिल लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, ठीक है, तो बेसिकली ये कॉटन में, कैस्टर में, कुकर बीट्स में, कुकर बीट्स मतलब क्या होता है, जितने भी कुकर बीट्स फैमिली के हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप में मैंने आपको कुकर बीट्स फैमिली में क्या क्या आता है बताया था, क्यूकम्बर आता है, पम्पकिन आता है, जितने भी गार्ड्स फैमिली, गार्ड्स जो वेजिटेबल्स हैं दे बिलोंग टू द कुकर बीट्स फैमिली, ओके, हमेशा याद रखना ये चीज़। द थर्ड सेकेंड इज रो प्लेसमेंट। सो इन वाइडली स्पेस्ड क्रॉप बिटवीन रोज, एग्जाम्पल इज शुगर केन, मेज, टोबैको एंड पोटैटो, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि टोबैको में कौन सा प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या फिर कैस्टर जो है वो किस टाइप का मेथड ऑफ द एप्लीकेशन हम उसमें यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र के या मैन्योर के या सीड्स के, ठीक है। तो एग्जाम्पल शुड बी मस्ट, ओके। सो रो प्लेसमेंट, मैन्योर और फर्टिलाइजर प्लेस ऑन द बोथ साइड ऑफ द कंटिन्यूअस बैंड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स मूव, द थर्ड इज सर्कुलर प्लेसमेंट। सो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अराउंड द हिल और ट्रंक ऑफ द फ्रूट ट्रीज क्रॉप इन एक्टिव रूट जोन, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी है कि सर्कुलर से हमें समझ आ रहा है कि एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर हमें बनाना है किसी फ्रूट ट्री के बगल में। बेसिकली आप देखेंगे जो मैंगोज़ या गुवावा के जो पौधे होते हैं, है ना, जब हम उनमें इवन दो हम जब इसमें इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो मैं आपको इरिगेशन के चैप्टर में बताऊंगी। सेम आपको एक रिंग टाइप का सर्कल बनाना है और उस सर्कल के अंदर में आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है, ठीक है, ताकि जो सर्कल है वो क्या होता है, बहुत से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर होते हैं वो इमोबाइल नेचर के होते हैं, ठीक है, या लोअर या स्लो मोबाइल नेचर के होते हैं, बहुत स्लोली उनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, या चलनशीलता उनकी बहुत कम होती है, या गतिशीलता कह सकते हैं आप हिंदी में, वो बहुत कम होती है ना। तो वो जो उस टाइप के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अगर हम उनको बैंड प्लेसमेंट से या टॉप ड्रेसिंग से दे दें तो वो वोलेटाइल हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट को जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन पे हम सर्कुलर प्लेसमेंट करते हैं और बेसिकली ये जो है वो क्या होता है, फ्रूट्स क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। तो आप सर्कुलर जब प्लेसमेंट की बात हो तो आप आप कह सकते हैं कि मैंगो है, गुआवा है, लेमन है ना, इस टाइप के जो फ्रूट्स क्रॉप हैं, ऑरेंजेस हैं, इस टाइप के जो फ्रूट्स क्रॉप है उसमें हम क्या करते हैं, सर्कुलर प्लेसमेंट करते हैं, ओके। एंड द थर्ड इज व्हाट, पॉकेट प्लेसमेंट, ओके। So application of fertilizers deep in soil to increase its efficiency, especially for sugarcane pocket placement is done. So in sugarcane crop we have done that placement of like pocket placement for fertilizer application. So this is very important, always remember. So कैसे करते हैं हम इसे, फर्टिलाइजर्स आर पुट इनटू 2 to 3 पॉकेट्स ओपन अराउंड एवरी हिल बाय मीन्स ऑफ द शार्प स्टिक, ठीक है। तो एक पॉकेट के टाइप का हम बनाते हैं और 2 से 3 पॉकेट जो हैं हम, वो हिल जो बना होता है, हिल बना होना मतलब आपको समझ आओ, फरों में हम जो मिट्टी चढ़ाते हैं बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द हिल, ठीक है। तो हम उसमें जो प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजर्स दैट इज़ कॉल्ड द पॉकेट प्लेसमेंट, especially the pocket placement has been done for the sugarcane crop, okay. So always remember this is very important. And the fourth is side dressing. So it refers to hill and ring placement of manure to fertilizers. It consists of spreading the fertilizer between the rows or around the plants, okay. Then the fifth one is pellet application. So nitrogen fertilizers are pelleted like mud ball or urea sulfur granules which is known as USG, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, USG क्या होता है, ठीक है, फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है, यूरिया सल्फर ग्रैन्यूल्स को हम USG कहते हैं। एंड प्लेस डिप 10 सेंटीमीटर अबाउट 10 सेंटीमीटर into the saturated soil reduced zone of wetland rise of avoid nitrogen losses from applied fertilizer। मतलब बेसिकली ये राइस में हम अप्लाई करते हैं, क्यों, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का लॉस ना हो,
इसलिए हम पैलेट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें यूरिया जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, यूरिया जो है का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या एक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर्स जो होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है खैर, वो जो होता है वो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे शक्कर के दाने होते हैं छोटे छोटे, है ना, यूरिया वैसे नज़र आता है। तो हम उसके लिए करते हैं और उसको हम 10 सेंटीमीटर डीप प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही वॉलाटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट को प्रोवाइड रहे या सब सरफेस उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस वजह से हम उन्हें पैलेट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सो ये था क्या था, टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड द मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स ओनली, ठीक है। सो ये आपको एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है बेसिकली कि ब्रॉडकास्टिंग वी हैव 3 कैटेगरी मेनली, ठीक है, मेजर वी हैव 3 कैटेगरी, तो ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग प्लेसमेंट एंड लोकेशन, ओके। और दे आर फर्दर डिवाइडेशन लाइक सम काइंड ऑफ प्लॉइंग सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, सब सॉइल प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट आप ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये, ठीक है। सो आज हम यही ख़त्म करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर।